हमारे वार्म में है, तो हम इस प्रकार से पकड़ेंगे आराम से और फिर एक हाथ यहाँ पे रखेंगे और फिर काया स्थिरम करेंगे। सबसे पहले अपने श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक बार करके देखेंगे, 5 टाइम्स हम सारे अभ्यास को दोहराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इंटरलॉक करेंगे, फिंगर चिन के नीचे रखेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर की तरफ खींचने का कोशिश करेंगे, सिर्फ पीछे की तरफ धकेलेंगे ना। अभी शोल्डर रोटेशन, ठीक है, दोनों हथेलियों के फिंगर्स को हम अपने शोल्डर पर रखेंगे आराम आराम से। एल्बोज को एक दूसरे से टच करेंगे एंड स्लोली इनहेल करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से करने का कोशिश करेंगे। स्लो इनहेल, ओके ओके, फ्रॉम अपोजिट साइड, 1 2 3। ये हमारे स्कैपुला पीछे वाला जो शोल्डर के जो पीछे वाला जो बोन है उसको बहुत अच्छा मसाज करना है। तो ये कोशिश करेंगे सामने की तरफ लेकर आने का। अभी क्या करना है, आराम आराम से इनहेल करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, वार्म पे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, जितना हो सकता है, और फिर रिलैक्स पूरा ओपन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन इनहेल स्लोली, बस ज्यादा नहीं, पूरा ऐसे मोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बस जितना हो सकता है बस इतना, ओके। एंड एक्सहेल, पूरा जब नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो पूरा जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रेस करेंगे, बट इसमें ध्यान देंगे कि उनका जो स्पाइन है, उनका जो नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ऐसे इस तरीके का नहीं होना चाहिए, आपके डायफ्राम से आप उनका जो एब्डोमेन है वो प्रेस हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान देंगे कि उनका स्पाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट रहे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल, पूरा थोरेसिक को बाहर की तरफ निकालने का कोशिश करें। वेरी गुड। एब्डोमेन को और ज्यादा स्पेस चाहिए होता है क्योंकि उस समय हमारा बेबी डेवलप कर रहा होता है। धीरे धीरे क्या करेंगे, आराम आराम से जितना हो सकता है आप धीरे से ऊपर की तरफ लेकर आने का कोशिश करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सर्विक्स है और हमारा वेजाइना है और हमारा एब्डोमेन है, उनके जो एरिया है उनमें एक अच्छा खिंचाव मिल रहा है, ठीक है। ओके, जितना हो सकता है, शायद वो इतना ही उठा पाए, इतना ही उठा पाए, या फिर पूरा भी उठा सकती है वो, ठीक है। ओके, रिलैक्स। वन मोर टाइम, इनहेल, वेजाइना के वॉल ओपन हो रहे हैं, इनहेल स्लोली, इनहेल आराम आराम से, फिर से इनहेल स्लोली, अगर वो सुटेबल है तो बहुत देर तक आप इसमें उनको आराम भी करवा सकते हैं। इस प्रकार से उनको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, उतना ही स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड करेंगे यहीं पे, इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल। अभी क्या करना है, पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है, एक पैर स्लोली, सिर को पीछे की तरफ जितना हो सकता है। ओके, कम बैक, लेफ्ट लेग को स्लोली इनहेल करें, स्ट्रेच करें, होल्ड करें for 5 count, 1 2 3 4 and 5। हाँ, ये अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास है। यस, ये कर सकती है, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। ये लूज करता है आपके जो आपके वार्म ये है वो कनेक्टेड है, उसको लूज करता है ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उसको पुश करे, है ना। फिर से आराम आराम से, ठीक है। अभी मैंने 2 आसन, जितना हो सकता है आराम आराम से स्लोली राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना हो सकता है वो इतना ही करे, इतना ही करे, ठीक है। तो इतना ही करने का कोशिश करेंगे। अगर वो नीचे की तरफ जा सकती है तो और नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे यहीं पे,
Normal breathing, 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come back. Okay, next. Inhale up. Slowly हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे. Exhale and down. Inhale and out. तो ऐसे हम लोग 3 टाइम्स करवा सकते हैं. अगेन लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे और फिर स्लोली दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे. इनहेल करेंगे आराम से. हो सकता है कि वो बहुत आगे की तरफ ना झुके, तो कोशिश ये करना है कि घुटना जो है हमारे टोज के आगे नहीं जाना चाहिए. मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए. ठीक है. और पीछे वाला पैर जितना हो सकता है वो पीछे की तरफ कर सकते हैं. स्लोली इनहेल करेंगे आराम से. ओके, रिलैक्स, छोटे. इसके बाद है हमारा प्राणायाम. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ा है हमारे शोल्डर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग चुन्नी लिए या किसी भी चीज़ से, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे करने का कोशिश करते हैं. एक सेकेंड. ऐसे आप अपना दुपट्टा भी ले सकती हैं या फिर टॉवल भी ले सकती हैं. आप आराम से जितना हो सकता है आप उसको बाहर की तरफ पकड़िए. जितना सामने आप पकड़ेंगे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा. ठीक है. इसलिए आपको सामने की तरफ पकड़ के आराम से इसको बेल्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं. बैंड कर सकते हैं. रबड़ होता है वो भी यूज कर सकते हैं. बेल्ट सबसे अच्छा है. बेल्ट आप ऐसे इस प्रकार से पकड़ के करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको वहाँ पे मसाज होगा आपका शोल्डर पे, है ना. तो ये बहुत अच्छा अभ्यास इस प्रकार का. आराम से यही प्राणायाम. ठीक है. यही एक अभ्यास है जिसको आप सो के भी कर सकते हैं. जब आप सोने जा रहे हैं, जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हमारे बीच हैं, वो लोग हम क्या कर सकती हैं, जब सोने के लिए जा रही हैं तो उस समय उज्जयी प्राणायाम कर सकती हैं. ठीक है. क्या करेंगे, श्वास भरते हुए आराम से एक बार श्वास भरे आराम से, और फिर श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ दें. फिर श्वासों को भरने के समय में ही आप अपने गले में एक घर्षण करने का, वाइब्रेशन करने का कोशिश करेंगे. कैसे, तीसरा अभ्यास है जो कि हमें इस समय कूल डाउन रहने की आवश्यकता होती है, तो हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम. ठीक है. अगर बहुत ठंड है तब हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, अदरवाइज यह अभ्यास हमारे लिए बड़ा रामबाण है. ठीक है. क्या करेंगे, आराम से अपने टंग को एक ट्यूब के जैसा बनाएंगे और टंग से श्वासों को अंदर की तरफ भरेंगे और फिर नॉस्ट्रल से बाहर की तरफ निकालेंगे. ठीक है. कैसे करेंगे, और एक पॉजिटिविटी के साथ में कि मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है, ऐसी कामना करते हुए धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों को. ठीक है. तो यहाँ आने के लिए लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हमको जैसे जो मैरिड विमेन है या अनमैरिड भी है, वो ऐसा कौन सा योगा रेगुलर करते रहे कि उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो ही नहीं? वही तो भैया का मेन, हम लोगों का मेन उद्देश्य वही है. फर्टिलिटी योगा करके एक हमारा पेज भी है कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, हो सकता है कि उनका जो यूट्रस है या फिर जो ओवम का जो क्या कहते हैं सिक्रेशन है, वो अच्छी मात्रा में नहीं हो रहे हैं या क्वालिटी वाले नहीं हो रहे, तो योग उसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाता है. अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, मसल्स बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो रहे हैं, हमारा यूट्रस बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, तब हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा. भैया ज़्यादा बता पाएंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से हम लोग उसको कोरिलेट करके योगिक अभ्यास को हम लोग उसको क्या कहते हैं, मतलब म्यूचुअल कंसेंट के साथ में हम लोग उसको करा सकते हैं.
समझ रहे? तो मैं चाहूँगी कि भैया भी आए और कुछ ऐसे फर्टिलिटी के बारे में और क्या क्या हम लोग और इंक्लूड कर सकते हैं ताकि और लोगों को हम बता सके कि इस तरह के अभ्यास को, चूँकि मैं योगाभ्यास बता सकती हूँ और भैया जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इनफर्टिलिटी होने का रीज़न बहुत कॉमन है कि आप स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, आप शादी बहुत लेट से कर रहे हैं। शादी अगर यदि लेट से होगी तो सारा कंडीशन, एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, कच्चा बांस और पक्का बांस में क्या डिफरेंस है? आप कच्चा बांस को किसी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, ये पका हुआ बांस को मोल्ड करने की कोशिश कर टूट जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर है कि आप चाहिएगा कि एक 35 साल में जो ओसाइट की क्वालिटी होती है वो आपको 21 साल में जो ओसाइट की क्वालिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो शादी सही टाइम पे होना चाहिए। कुछ इशू जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज, वो बहुत मतलब उसका कोई ये नहीं है कि आप ट्यूब खोल भी दीजिएगा तब भी वो परेशानी करेगी, तो उसमें हम लोग को आईवीएफ कराना ही पड़ता है। मेल फर्टिलिटी में भी अगर यदि मेल का कोई इशू है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते, फिर उसके लिए हमको आईवीएफ ही कराना है। हाँ, आईवीएफ नहीं कराने के लिए अगर यदि ऐसा है कि कुछ योगा अभ्यास है क्या है तो उसके लिए ये एक्सपर्ट हैं तो यही जानेंगे क्या करना होता है। बॉडी को तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सर एक क्वेश्चन और था सर कि क्या पीसीओडी और पीसीएस जो भी प्रॉब्लम जो आजकल फीमेल्स में आ रही है, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है क्या, या फिर सिस्ट की समस्या है? जो कम एज की लड़कियां हैं उनको भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी ओवेरियन सिस्ट हो रहा है, तो ये सब भी रीज़न है क्या? ऑब्वियसली पीसीओडी एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया आजकल। एक्चुअली ये पीसीओडी आया कहाँ से? ये हम लोग का लाइफस्टाइल से आया है। हम लोग बचपन से ही, आजकल बच्चे एक तो खाना पीना इतना ये कर देते हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़, ज़्यादा शुगर वाली चीज़, ये सब करते करते हम लोग का लाइफस्टाइल भी इतना लिमिटेड हो गया है। हमको खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, तो हम अपने लाइफस्टाइल को भी अपने अनुसार चेंज कर लिए हैं, तो बहुत स्टैटिक हो गया हमारा शरीर। तो इसीलिए तो योगा उसमें हम लोग को हेल्प कर रहा है। तो पीसीओडी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है और पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी हो रही है, क्योंकि ओसाइट क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओसाइट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो इनफर्टिलिटी होगा ही, इसीलिए। और सिस्ट वाला प्रॉब्लम भी वही उसी के कारण है, वो भी लाइफस्टाइल के कारण ही है। तो हम लोग खान पान और बॉडी को अगर यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये सब प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जाएगी। शुरू से एक्टिविटी करते रहे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ऑब्वियसली हम लोग अपना शरीर को एक्टिव रखें और साथ ही साथ हम लोग का खान पान जो है उसको हम लोग को ठीक करना है। जैसे अभी तो हम लोग के प्रधानमंत्री इस पर भी गए हैं कि ऑयल कम करना है। हम लोग मंथ में कम से कम कितना बोतल ऑयल आ जाता है हम लोग घर पे, कम से रिस्ट्रिक्ट करना, उसको 3 बोतल आ रहा है तो उसको 1 बोतल करना है। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना, ऑयल को रिस्ट्रिक्ट करना है। शुगर को तो कंप्लीट बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शुगर हम लोग बंद कर सकते हैं। चीनी को डायरेक्ट हम लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन चावल से जो आ रहा है या फिर रोटी से जो आ रहा है उसको तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नमक का यूज़ भी बहुत हम लोग बहुत धड़ल्ले से करते हैं, नमक का भी यूज़ हम लोग को थोड़ा सा कम करना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत काम की चीज़ है। रेड कलर के फ्रूट्स आप खाइए, आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा, स्किन्स हमेशा ठीक रहेंगे, ओसाइट्स हमेशा ठीक रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक्टिव हैं तो हमारे सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे। हम लोग इनएक्टिव जैसे जैसे होते जाते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, वो आप लोगों ने सुना ही होगा, साइकिल जो नया साइकिल खरीद के रखे घर पे और वो उसको आराम से कि हाँ मैं तो चलाऊंगा, है ना। आज दूसरा दिन क्या हुआ, अरे फिर कल चलाऊंगा ना, फिर वो रखा रह गया। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग होना शुरू हो गया, झाड़ पोछा हो नहीं रहा है, उसका सफाई नहीं हो रहा है, ग्रीसिंग नहीं हो रही है। हमारा बॉडी भी जस्ट लाइक वैसे ही है, अगर हम उसका ग्रीसिंग नहीं करते रहेंगे, अगर हम उसको एक्टिव नहीं करके रखेंगे तो सब तो चाहता है कि मैं आराम का जीवन व्यतीत करूं, है ना। तो हमारा ऑर्गन भी धीरे 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 आराम करता रहता है, तो फिर हम लोग भी आराम में चले जाते हैं। तो यही है कि आप एक्टिव रहेंगे तो आपके सारे ऑर्गन, सारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस चीज़ को, बहुत ज्ञानवर्धक था ये। ये पहले वाला होगा।
योगाभ्यास करें, हम लोग इतना स्ट्रांग, मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली। वो अंदर से एक हमारे जो होते हैं ना आत्मशक्ति आ जाती है, वो अपने आप डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी बॉडी है वो तैयार हो जाते हैं हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो हम लोग जैसे जैसे योगाभ्यास करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है ना। तो बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है ना। चलिए, ओके, थैंक यू। आप सभी ने बहुत धैर्यता से सुना। मैं अंकुरम IVF के सभी जितने भी ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने विशेषकर राजभर भैया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और समय दिया, और बहुत अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया। बहुत थैंक यू।